इतने दिन तक वो कहते रहे कि आप जो है, आपके लिए कोई चर्चा नहीं थी, लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी बाहर नहीं निकले और उन्होंने आपका एक भी बार नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा आप मुस्लिम औरतों को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक से लेके तमाम हिजाब और बुर्का, उन्होंने तमाम इश्यूज पर अगर आपका नाम लिया तो पहली बार ये लिया कि आप मुस्लिम औरतों को बाहर बदनाम कर रही हैं। ये किस तरह का पहला बयान आपको लगा? जरा सोच समझकर समझदारी से एक बैरिस्टर बात करने का उम्मीद करती हूँ मैं। वो कहते हैं मैं मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही हूँ, तो उसका वजह भी तो कुछ बोला होगा ना उन्हें। अभी मैं बताऊंगी कि असदुद्दीन जी इस देश के ही नहीं है, यहाँ के सिटीजन नहीं है, तो लोग समझेंगे ना क्या पागल बता रही है ये औरत, क्या बात कर रही है, मन में माँ जैसा बात कर रही है। तो मैं भी वही कहूँगी, क्या कहकर मैंने बदनाम किया औरतों को? ये कहकर कि उन सारे ट्रिपल तलाकों पर जिन औरतों का ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनको बचाना हमारा जिम्मेदारी बनता है, उनका सहायता करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। मैं 5 साल पहले यही हैदराबाद से तकरीबन 1 लाख रुपए का फंड मैंने दी थी सारे उन औरतों के लिए जो ट्रिपल तलाक के हवस हो गए थे। अब बताइए, मैं पैसा देकर उल्टा उनको बदनाम कर रही हूँ, उनके घर राशन पहुंचा कर उनको बदनाम कर रही हूँ, उनको मेडिकल कैंप्स कर फ्री मेडिसिन देकर बदनाम कर रही हूँ, 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री देकर बदनाम कर रही हूँ मुसलमान औरतों को। ऐसा भी कोई बदनाम करता है भैया? तो पहले हमको सबको जानना चाहिए, असदुद्दीन जी का तो अलग ही एक तरीका है जीवन जीने का, ये मुझे नहीं पता। ये जो वहां आपने सवाल उठाया सबसे बड़ा कि भाई इतने लाख बोगस वोटर हैं, लेकिन क्या बोगस वोटर की पहचान जो चुनाव आयोग करता है वो भी फेल रहा? बीच में सरकारें, अलग अलग राज्य सरकार है, हालांकि आपका ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार पे ऑनस आता है क्योंकि उनके ऑफिसर्स वहां जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 84 से जो परिवार वहां जीतता रहा हो उसका कोई ना कोई फुट होल्ड तो होगा वहां? हाँ भैया, इसके 2 प्रकार के होल्ड है। पहली तो ये है, जब डीलिमिटेशन करवाया गया था तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर राजशेखर रेड्डी यहाँ पे थे। ये हम सब जानते हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट यहाँ पे राज्य में आता है वो असदुद्दीन जी से मिल जाते हैं, क्योंकि खुद के दोनों का बहुत ही फायदा होता है। अब ये उसके बारे में बात करेंगे तो एक अलग सीरियल बन जाएगी अपना। जितने ये वक्फ बोर्ड लैंड जब्त कर लिए, आपस में बांट लिए हैं, जिसको दे दिए हैं, घर बना लिए हैं, उसमें अपार्टमेंट्स बना लिए, कॉलोनीज बना दिए, वो एक प्रकार का पूरा एक सीरियल है। आप एक 10-11 एपिसोड्स बना सकते हैं उसके ऊपर, वो मुद्दा बाजू रखते हैं। इन दोनों की दोस्ती में, यानी किसकी, AIMIM असदुद्दीन जी का और कांग्रेस के राजशेखर रेड्डी जी का दोस्ती के दरमियान ये डीलिमिटेशन में ये लोग बहुत ही बड़ी बदमाशी की है लोगों ने। पूरे जितने भी हिंदू एरिया था, जैसे कि चेवड़ला एक भाग इसमें था, तो इस प्रकार के जो थे, कारवान का एक हिस्सा जहाँ पे अच्छे हिंदू पॉपुलेशन था, ये 2-3 जगह जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, डीलिमिटेशन में उसको निकाल दिया गया है। और बहादुरपुरा याकतपुरा का मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ है उसको इसमें ऐड कर दिया गया है, ताकि असदुद्दीन के लिए जीत आसान हो जाए। अभी जितने हिंदू गए और जितने मुसलमान आए, वो नंबर का गफला किया गया है। इलेक्टोरल में गफला और क्या बोलते हैं, बोगस वोट्स ऐड कर क्योंकि डिलिमिटेशन में आपको कैसा पता चलता, आप जब जो भी करना है उसी टाइम पे गफला करना है। थोड़ा भाग तब किया गया था। अब सब क्या समझ रहे थे, नहीं भाई हिंदू एरिया कम हो गया, मुस्लिम एरिया का बढ़ोतरी हो गया, इसलिए इतने सारे वोट से, इसलिए इतने सारे वोट से, तो ताकि लोग उंगली ना उठा सके, वो लोग इसी में मंडराते रहे ये समझकर नहीं अब ये
मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो गया। फिर बाद में फेज 2 जब मोदी भैया 2014 में उनका मोदी जी का जो रट चला था, उनका नामस्मरण चला था, तब ये लोग और डर गए थे कि अरे इतने करने के बावजूद भी मोदी सरकार आ जाएगा। आप बताइए 2014 में ऐसा कैसा एकदम जो आप डिफरेंस देखोगे वोटों का, तकरीबन 4 लाख से बढ़कर वोट्स बढ़ गए थे वहां पर। ऐसा कौन सी दुनिया है कि इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे? बच्चे पैदा होंगे तो भी आपको इतने वोटर नंबर तो नहीं आएंगे ना, 18 क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे ना। इतने लोग कहां से आ जाएंगे भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में? ये एक बिना लोगों के ध्यान में लाते हुए ये लोग आराम से अपने अपने मिलकर कर दिए। जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता ने आवाज उठाने की कोशिश बार बार की थी। जीएचएमसी को यहाँ के जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन बोलते हैं इस राज्य का, तब तो समय के आंध्र था, यानी आंध्र तेलंगाना मिले हुए थे, वो राष्ट्र के बारे में बता रही हूं मैं। वहां पर वहां का यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे जब भी हैदराबाद जो कैपिटल सिटी भी तब भी हैदराबाद ही था, वहाँ पे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भाजपा के लोग बार बार बताते गए, भाई देखिए ये गलत हो रहा है, बोगस वोट्स बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू के वोट्स इलेक्टोरल उसमें भी ये लोग जीएचएमसी में घटाते जा रहे हैं। भैया ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोग एक कैसे बोलते हैं, एक वक्त के अनुसार ऐसे करते गए ताकि ये इसके आदी हो जाए हम, और दिमागी तौर पर हम समझ ले ये लोग कैसे भी जीत जाएंगे। इसके अलावा और एक भी बदमाशी करते हैं, हिंदू के वोट्स एन वक्त पर फेंक देते हैं। यानी मतलब जैसे कि मैं जिस घर में रहती हूँ, अगर हम 6 लोग रहते हैं तो मेरे बगल का पोलिंग बूथ में 3 वोट जाएंगे और दूसरे कहीं पोलिंग बूथ में 3 वोट्स फेंक देते हैं। उतना क्यों भैया? हमारे यहाँ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंगरेणी कॉलोनी है, उन सारे वोट्स जो वो लोग यहीं पे रहते हैं, लंबाड़ा बंजारन जो एसटी कहते हैं, उनके वोट 4 किलोमीटर दूर में रहता है। कभी आप सुना है ये बात? ऐसा कहीं दूर, इतने दूर इंसान जाके वोट डालते हुए? और एक काम भी करते हैं ये लोग, मैं बताते जाऊंगा तो कहीं अंत भी नहीं होगा। जिस दिन पोलिंग होता है 144 सेक्शन होता है ना, यहाँ पे उसका अमल नहीं होता है। आप याकुतपुरा बहादुरपुरा की जगह पे जाइए, आप 3 बजे 4 बजे को भी जैसे एक क्या बोलते ना, ये कोई त्योहार मना रहे कोई, इस प्रकार से गाड़ियां आते रहते जाते रहते रोड के ऊपर, नजदीक जगहों पे पोलिंग बूथ्स रहते हैं। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, ये ऐसे गलियों में रखते हैं जहाँ कम से कम मैं गाड़ी तक नहीं जाती, कार तक नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं बाहर ही छोड़कर वहां से पैदल जाना पड़ता है। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, घरों में रखते हैं ये लोग पोलिंग बूथ्स। आप कितना झेल कर बताइए कोई इंसान सच्ची से धर्मबद्ध वोट डाल सकता है? अच्छा, आप उनकी कमजोरियां तो बता रही हैं। पोलिंग बूथों में तकरीबन 1000 माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं। और माइनॉरिटी एरिया में अगर हमारा बच्चा एजेंट बैठ भी जाए, इतना डराते हैं उसको कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता है। कभी कभी ये नकारते हैं जाने के लिए, बोलते अम्मा हम नहीं जा सकते, नहीं बैठ सकते वहां पर। अगर वहां का पुलिस को आप बता दें, खुद हमारे ऊपर ही वो लोग पुलिस केस डाल देते हैं। अब ये भी सुना है कहीं आपने? मुझे तो नहीं पता, हमारे यहाँ तो होता ही है। अब जाके आप बोलोगे कैसा आप ऐसे कर रहे हो, तो धमकी स्टेट पुलिस से मिल जाती है। ऐसा कर रहे हो बच्चा, कोई ना केस में तेरे को डाल देंगे। मेरे हिसाब से नया नहीं है ना अपने पास, ये होते रहता है। इन सारी दीवारों को तोड़कर जाऊंगी मैं